बच्चों क्या हो जाएगा, स्टील के गिलास का दूध पहले फट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए भूकंप की रिपोर्ट हमको दी गई है। अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 आज सुबह सुबह आए भूकंप के से अहमदाबाद शहर की 150 इमारत ढही। कितनी इमारत ढही है? 150। वो कब आया भूकंप? 26 जनवरी 2001 में। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले गए। कितने शव निकाले गए? 250। कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। तो देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हों उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है? उन्हें खाने पीने का सामान चाहिए, कपड़े व दवाई, और कैंप। उनके रहने के लिए क्या होता है? कैंप लगाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए ग्राफ में एक जिले की बारिश की स्थिति बताई गई है। तो जुलाई की, अगस्त की और सितंबर की। यहाँ पर भी जुलाई, अगस्त और सितंबर की। बताइए 2010 एवं 2015 में क्रमशः किस महीने में अधिक बरसात हुई। तो देखो, तो ये 2010 का है, ये 2015 का। तो इसमें कौन से महीने में सर्वाधिक बारिश हुई है? जुलाई में। और इसमें किस में हुई है? अगस्त में। तो जुलाई और अगस्त। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अपने घर से विद्यालय तक जाने का नक्शा बनाना है। तो आप नक्शे में सड़क को किस संकेत चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे? तो सड़क, तो बेटा हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने कई उपाय बताए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मास्क लगाना, उस टाइम कोरोना के टाइम में मास्क लगाना क्या था? बहुत जरूरी था, और भीड़ भाड़ से दूर रहना। ठीक है। तो बार बार हाथ धोना और मास्क पहनना। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 3 गमले रखे हैं, ध्यान से देखिए। गर्मी के मौसम में किस गमले का पौधा तेजी से बढ़ेगा? तो हमें देखो यहाँ पे प्रतिदिन पानी डाला गया है इसमें, और 7 दिन बाद पानी डाला गया है। शाम में पानी डालना भूल गया और पानी 2 दिन में डाला। अगर हम गर्मियों के दिन में प्रतिदिन पानी डालेंगे तो वो जो उसमें जो भी लगा होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो हमारा जो आ है उसमें पौधा तेजी से बढ़ेगा। किसमें? पानी प्रतिदिन डाला जाएगा। गर्मी में पानी की कमी हो जाती है। अगर पौधों में प्रतिदिन पानी डालेंगे तो वो क्या करेंगे? बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक टेबल टेनिस की एक गेंद एवं क्रिकेट की एक गेंद है। आपका साथी अपनी बॉल को आसमान की ओर तेजी से फेंकता है, तो क्या होगा? एक तो टेबल टेनिस की है और एक क्रिकेट की गेंद है। रबर की गेंद ज़्यादा ऊपर जाएगी, प्लास्टिक की गेंद ज़्यादा ऊपर जाएगी कि प्लास्टिक? तो भाई देखो, प्लास्टिक की गेंद और रबर की गेंद फेंकोगे तो हम आपको पता है कि रबर की गेंद में वजन ज़्यादा होता है, तो वो क्या होगा? गेंद ज़्यादा ऊपर जाएगी, प्लास्टिक की उतने ऊपर नहीं जा पाएगी। ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक माली 100 पौधे खरीदता है, वह बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधे लगाता है, तो वह कितनी पंक्तियों में पौधा लगाएगा? तो कितने पौधे खरीदे उसने? 100 पौधे खरीदे। एक पंक्ति में कितना लगा रहा है? 18। तो 18 का क्या करना पड़ेगा? हमको भाग देना पड़ेगा। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा? 80। 18 पंचे कितना होता है? 90 होता है बच्चों। फिर 18 का भाग देंगे, कितने पौधे हैं? 100। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा? 90। और कितने बचे? 10। मतलब कि 5 पंक्ति लग जाएंगे और 10 पौधे क्या बच जाएंगे? शेष बच जाएंगे। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों के बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए। इस निर्देश के अनुसार अब कितने लोगों के स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है? तो देखो कितने लोग हैं? 8300 हैं, और हर चौथी सीट पर लोगों को बैठने, मतलब 4 का क्या करना पड़ेगा? हमको भाग देना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, फिर 3 उतारेंगे तो 3 नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? एक और 0 उतारते हैं तो ये बीच में क्या लगाना पड़ेगा? 0। 4 सत्ते 28, फिर कितना आएगा? 2 बचेगा, और फिर 0 है तो 2 पंचे 20। तो कितना हो गया? 2075, मतलब 2075 लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकेगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस में सिवनी से जबलपुर का एक यात्री का किराया 185 है, तो परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखो 185 गुणा 6, तो 6 पंचे 30, 6 अट्ठे
48, 49, 50, 51 और 5 फिर कैरी होगा तो 6 कम 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। तो मतलब कि 500 500 के 2 नोट दे सकते हैं हम। ठीक है, तो 500 के कितने हो जाएंगे, 2 नोट देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, तो बच्चों हमारा कितने रुपए हो गए 1110, मतलब कि 100 के कितने हो जाएंगे 11 नोट, है ना। तो 100 के 11 नोट हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 1100 रुपये हो जाएंगे, 10 रुपये और लगेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो 3/4 और 6/8 समतुल्य भिन्न है, तो हम चलो देखते हैं 3/4 और 6/8। तो 6/8 मतलब कि अगर 2 के पाड़े से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौको 8। देखो ये क्या है, ये भी 3/4 और ये भी 3/4, मतलब ये क्या हो गई समतुल्य भिन्न हो गई। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरे में से 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी। तो 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी, चलो देखते हैं। तो देखो 3/5 को हमें तुल्य भिन्न बनानी है, तो हम इसमें से ये वाला नंबर चेक करते हैं। तो 6/10, तो देखते हैं 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो ये कट के कितना आ गया 3/5, मतलब कि जो हमारा ए ऑप्शन है बच्चों 6/10 वो क्या होगी 3/5 की तुल्य भिन्न होगी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है। तो देखो इसमें कितना है 4 है, 4 में से क्या 1 भरा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 वाला देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो 1/4 वाला हम देखते हैं कौन सा सही है। तो देखो 1 2 3 4, लेकिन ये तो 2/4 हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितने वाले भरे हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, तो ये किसके बराबर है 1/4 के। तो मतलब कि हमारा जो डी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए चित्र में छायांकित भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है। तो देखते हैं हम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, जिसमें से कितना छायांकित भाग है 3, तो कितना एक जीरो नीचे, तो एक संख्या के पहले क्या होता है पॉइंट, उसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं। तो कौन सा दिखाएगा 0.3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल में 5 पंखुड़ियां थी, इनमें से एक पंखुड़ियां गिर गई, गिरी हुई पंखुड़ियों को दशमलव भिन्न में बताइए। तो देखो कितनी है टोटल पंखुड़ियां 5, जिसमें से एक गिर गई तो कितनी बची, गिरी हुई पंखुड़ियों के बताने, तो गिरी हुई पंखुड़ियां कितनी 1। ठीक है, तो 1 में हमें क्या करना 5 में हम भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे 1 में, तो दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कितना 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 0.10, मतलब पॉइंट के आगे हम 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो 0.2, तो कितना हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में ए बी रेखा पर आईना रखने पर इनमें से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा। प्रतिबिंब हमेशा आप शीशे में देखते हो क्या होता है विपरीत होता है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ऐसा, और यहाँ पे बनेगा ऐसा। ठीक है, और ऐसा, तो ऐसा देखिए कहाँ पर है, तो देखो इधर है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए नेट से बनने वाले त्रिआयामी आकार कौन सा है। तो कौन सा आकार बनेगा, त्रिभुज, वृत्त की शंकु की पतंग। तो त्रिआयामी आकार कौन सा है, तो कौन सा बन जाएगा, ये शंकु बन जाएगा। ठीक है, ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हमसे देखो कितने बोला है 1/2 में कितने 1/4 समाहित हैं। तो बच्चों देखो 1/2 में, ये देखो 1/2 है, इसमें कितने 1/4 आ रहे हैं 1 और 2, तो कितने समाहित हैं 2। अगर हमसे बोलते 1/2 में कितने 1/8 समाहित, तो 1 2 3 4, तो हम 4 आंसर देते। तो अभी हमें से 1/4 पूछा गया है, तो कितने हैं 2 हैं, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 120 है, इनमें से 1/4 महिला कर्मचारी है, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। टोटल कितने हैं 120 हैं, जिसमें से महिला कर्मचारी कितनी है 1/4, तो 1/4 पहले तो निकालने 120 का, तो 120 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा 120 और बटे 4, मतलब हम 120 में 4 का भाग देंगे, तो 4 तिया 12 और 0, मतलब कि कितनी महिलाएं हैं, तो 30 महिलाएं। तो पुरुष कितने हो जाएंगे 120 टोटल हैं, टोटल में से अगर हम 30 महिलाएं निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गए तो 90, 90 क्या है पुरुष है, हमको पुरुष कर्मचारियों की संख्या बोली है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चित्र आलेख को देखिए और उत्तर दीजिए। तो चित्र आलेख को देखिए और उत्तर दीजिए। तो प्राप्तांक अंक दिए गए हैं, ये वाला जो स्टार बना है वो 5 अंक के बराबर। तो बेटा 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 25 अंक, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 20, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे 30, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 15, क्योंकि एक स्टार कितने के बराबर है 5 के बराबर। तो गणित विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, तो गणित में देखो यहाँ पर कितने अंक प्राप्त हुए 30। तो हमारा जो सी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतू ने स्कूल की 15 छात्राओं के लिए गणवेश खरीदने के लिए 3,375 रुपये क्या करे खर्च किए। प्रत्येक गणवेश का मूल्य क्या होगा। तो बच्चा पूरे कितने खर्च किए उसने 3,375। कितनी छात्राएं हैं तो 15। तो हम क्या करते हैं, एक को हमें मूल्य निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाग। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा घटाएंगे तो 3 37 हो जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 और यहाँ पे 5 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 15 पंचे कितना हो जाएगा 75। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो कितनी ड्रेस हो गई 225, ठीक है। तो प्रत्येक का गणवेश का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक ड्रेस का मूल्य कितना होगा 225 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 किलोग्राम सेब 100 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 1 किलोग्राम नाशपाती 80 रुपये का है तो आपको बताना है। देखो बच्चों यहाँ पे बोला है कि 1 किलो कितने का आ रहा है 100 का, तो हमें यहाँ पे देखो कितने किलोग्राम सेब चाहिए तो 3.5 किलो। तो 2 किलो कितने का आएगा 200 का, 3 किलो कितना आएगा 300 का, और आधा किलो कितने का आएगा तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा 350। तो अपने सेब कितने के आ गए 350 रुपये के, और नाशपाती हमारा कितना है 80 रुपये। तो हमें कितना चाहिए 1.5 किलो। तो 1 किलो तो कितना आ गया 80 का, और आधा किलो मतलब उसका आधा करेंगे तो आधा कितना हो जाएगा 40 रुपये का।